Class 7th. Today we will discuss Geography chapter 3rd, our changing earth. Look at a word map given carefully. You will probably observe that shape of continents have a familiar pattern. अगर आप वर्ल्ड का मैप देखिए तो आपको शेप पता चलेगा कि कॉन्टिनेंट कैसे हैं और इससे आपको जानकारी होगी. The eastern coast of South America can probably fit into western coast of Africa. जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, वो शायद वेस्टर्न कोस्ट अफ्रीका पर फिट होता था. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया कैन फिट नियर द इंडियन लैंड मास इन गैप विच इज नाउ फिल्ड अप बाय वे ऑफ बंगाल. ऑस्ट्रेलिया इंडियन लैंड मास के गैप पे फिट होता है जो कि वे ऑफ बंगाल की जगह पे फिट होता है. व्हाट सीम्स टू इमर्ज इज दैट अर्लियर ऑल कॉन्टिनेंट्स वर क्लस्टर्ड टुगेदर एज सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंगिया विच इज एक्चुअली ए ग्रीक टर्म मीन ऑल अर्थ. अगर आप अर्थ को देखें तो पहले ये एक लैंड मास हुआ करता था जिसको पैंगिया नाम से जाना जाता था. द थ्योरी ऑफ पैंगिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर, ए जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, इन AD 1915. पैंगिया की जो थ्योरी दिया था सबसे पहले दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, 1915 में दिया था. The 7 continents which exist now have came into their present shape over a period of millions of years as shown in the figure. और ये 7 कॉन्टिनेंट जो आज अस्तित्व में आए हैं लाखों साल के बाद, जो लाखों साल पहले ये आ गए थे. Now we will discuss earth movement. The crust of earth is broken into a number of large and small plates known as lithospheric plates. जो अर्थ की क्रस्ट है ये टूट गई बहुत बड़े नंबर में और छोटे प्लेट्स में, जिसको कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है. देयर आर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स विच मूव एक्सट्रीमली स्लोली. 7 लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी जो कि धीरे धीरे मूव करती थी. द मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू हीट जनरेटेड बाय मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ विच मूव इन सर्कुलर मैनर. जो मूवमेंट था ये हीट के कारण हुआ था और हीट जो था ये मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर वोल्केनो में होता है इस कारण से हुआ था. दीज मूवमेंट्स विच आर कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट्स कॉज चेंज ऑन अर्थ सरफेस. और ये जो मूवमेंट था इसको टेक्टोनिक मूवमेंट कहा गया जिसके कारण अर्थ की सरफेस चेंज होती थी. ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम दीज मूवमेंट्स आर नेम्ड एज इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स. और जो ये मूवमेंट होता था इसको 2 नाम से जाना गया, एक तो इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स. अब अर्थ की सरफेस कैसे थी ये फिगर में हम देखते हैं. ये फिगर में अगर आप देखिए तो फर्स्ट फिगर में 2 to 5 मिलियन ईयर्स एगो ऐसे थी, 200 मिलियन ईयर्स एगो ऐसी थी. थर्ड फिगर 135 मिलियन ईयर्स एगो ऐसे थी, 65 मिलियन ईयर्स एगो ये फोर्थ फिगर में है. और पैंगिया जो आज का फिगर है ये इस प्रकार से इसको दिखाया जा रहा है. इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? इंडोजेनिक फोर्स एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ लीडिंग टू अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरेप्शन एंड लैंडस्लाइड्स. जो अर्थ के अंदर का फोर्स होता है जिसको कि इंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है. अर्थ के अंदर गर्मी के कारण से प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती हैं जिसको कि इंडोजेनिक फोर्स
के कारण होता है, और इसी के कारण अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरेप्शन और लैंडस्लाइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? वर्क ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन फॉर्म ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ अर्थ विंड, वाटर एंड आइस। एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है ये अर्थ की सरफेस पे होता है, जो कि इसके इफेक्ट के कारण, इरोजनल मिट्टी का कटाव, हवा के कारण या पानी के कारण या बर्फ़ के कारण, ये एक्सोजेनिक फोर्स इसके कारण होता है। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैन आइदर बी स्लो और सडन। जो लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट होता है ये स्लो होता है और सडन होता है, अचानक होता है। Slow movements result in formation of mountains, while sudden ones cause earthquake and volcanic eruptions. Slow movement के कारण से, जो अर्थ की प्लेट की स्लो मूवमेंट के कारण से माउंटेन बना और इसके कारण अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरेप्शन हुए। But in all these three changes, one thing is true, that if they occur suddenly, they can be डिजास्ट्रस फॉर लाइफ फॉर्म एंड प्रॉपर्टीज़। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर ये चेंज इस प्रकार से अचानक हुए होते तो इसके कारण बहुत हानि होती और लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत हानि होती। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनो। ए वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा और लावा इरेप्ट्स सडनली। वॉल्केनो उसको कहते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट से मोल्टेन मैग्मा या लावा निकलता है अचानक रूप में। दिस लावा एक्यूमुलेट्स अराउंड द वेंट एंड फॉर्म ए कॉलोनिकल हिल और ए माउंटेन विच ए फनल शेप्ड डिफ्रेस्ड ओपनिंग एट टॉप विच इज नोन एज क्रेटर। और जो ये लावा होता है ये निकलता है माउंटेन के अंदर से, पहाड़ों के अंदर से, और इसमें से जहाँ से ये निकलता है इसको क्रिएटर नाम से। एज इरेप्शंस टेक प्लेस द इरेप्टेड मटेरियल एक्यूमुलेट्स अराउंड द क्रिएटर एंड फॉर्म ए कॉनिकल हिल्स नोन एज वॉल्केनिक कोन। और जैसे जैसे इरेप्शंस होता रहता है, यानी कि वॉल्केनो से लावा निकलता रहता है, वैसे वैसे क्रिएटर से इसको हिल्स किनारे किनारे बनती जाती है, जिसको कि वॉल्केनिक कोन कहा जाता है। दीज इरेप्शंस कैन आइदर बी एक्सप्लोजिव और क्वाइट। ये जो इरेप्शंस होता है ये एक्सप्लोजिव भी हो सकता है या क्वाइट भी हो सकता है। एंड explosive eruptions occurs through a narrow vent and lava accumulates around the crater, forming a conical shaped hill like Mount Fujiama of Japan and Mount Vesuvius in Italy. इसी वॉल्केनिक इरेप्शन से दो माउंटेन बन के तैयार हुए हैं, जिसमें कि माउंट फ्यूजियाना जापान का है और माउंट वेसुवियस इटली का है। द क्वाइट इरेप्शंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए प्लेटू लाइक डेक्कन प्लेटू। इसी के कारण से डेक्कन प्लेटू बन के तैयार हुई है। इन सच इरेप्शंस लावा ओजोन्स थ्रो सेवरल नैरो क्रैक्स एंड स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया फॉर्मिंग लावा सीड्स। इसी वे में इरेप्शंस के लावा के द्वारा कई क्रैक्स बने और ये जो है लावा सीड्स बन करके किनारे किनारे तैयार हुई। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो कितने टाइप का होता है? डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरेप्शंस द वॉल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। इस प्रकार से वॉल्केनो तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 एक्टिव, नंबर 2 डॉर्मेंट, नंबर 3 एक्सटिंक्ट। दोज वॉल्केनो विच हैव इरेप्टेड फ्रिक्वेंटली इन रिसेंट पास्ट एंड हैव पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इरेप्शन एट एनी टाइम आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो। ऐसे वॉल्केनो जो कि बहुत पहले बने हुए हैं और किसी भी समय फट सकते हैं, उसको एक्टिव वॉल्केनो
कहते हैं। माउंट एटना इन इटली एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, माउंट एटना जो है इसका एग्जाम्पल है। सैटर्न वॉल्केनो विच हैव नॉट इरेप्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनो। माउंट वेसुवियस इन इटली एज एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो। डॉर्मेंट वॉल्केनो मतलब मृत ज्वालामुखी, जो कि काफ़ी लंबे समय से सोया हुआ है, जिसका कि पता नहीं है कि कब ये इरेप्ट हो जाएगा या इरेप्ट होने की संभावना इसकी लंबे समय पे नहीं है। ऐसा एक वॉल्केनो है जो कि माउंट वेसुवियस इटली का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है अर्थक्वेक पे बात करेंगे। नेक्स्ट अर्थक्वेक पे हम बात करेंगे। सडन वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स और कॉल्ड अर्थक्वेक। जब ये 7 प्लेट्स में से प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो इससे अर्थक्वेक आता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स विच ट्रैवल ओवर ए लॉन्ग एरिया। इस वाइब्रेशन को कुछ ऐसी वाइब्रेशन आती है, इस वाइब्रेशन को सिस्मिक वाइब्रेशन कहा जाता है। The point where the earthquake originates inside the earth crust is called the focus, while the point on Earth's surface just above the focus is called epicenter। वो स्थान जहाँ से अर्थक्वेक निकलता है, ओरिजिनेट होता है, उसको जो है फोकस कहा जाता है, और जहाँ पे ये फोकस का सेंटर होता है उसको एपीसेंटर नाम से जाना जाता है। और इसमें एक चीज़ हमने और नहीं बताया था, उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। वॉल्केनो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो विच हैव नॉट एरेप्टेड फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड डू नॉट शो एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी इरेप्शन इन फ्यूचर टर्म्ड एज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ऐसे वॉल्केनो जो काफ़ी समय से नहीं फटे हैं लेकिन उनकी भविष्य में संभावना है कि वो फट जाएंगे या फट सकते हैं, इसको दे आर कॉल्ड डेड वॉल्केनो। इसको डेड वॉल्केनो कहा जाता है, और मतलब उनको फटने की संभावना भी नहीं है, इनको डेड वॉल्केनो कहा जाता है। तो एक माउंट किलिमंजारो है ईस्ट अफ्रीका में, जो कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। तो फिर बात कर रहे थे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक जो है ये इसकी डिफिनीशन बता दी गई है। अब इसमें वॉल्केनो और अर्थक्वेक का ये मैप जो दिया गया है, इस मैप से आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर of earthquake, nature of region or topography, human structure and its quality, etc. So the damage can be more or less dependent on many factors. The maximum damage is always caused near the epicenter। और जो अर्थक्वेक होता है इससे ह्यूमन स्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज भी कर सकता है, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ये। द मैक्सिमम डैमेज इज ऑलवेज काज्ड नियर द एपिसेंटर। ज़्यादातर डैमेज जो होता है एपिसेंटर के नज़दीक होता है। अर्थक्वेक tremors as regarded by an instrument called seismograph। जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक को मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। एंड देयर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन ए रिचर स्केल 10, और इसको रिचर स्केल पर मापा जाता है जो कि 10 तक होती है। एक earthquake is measured 7 or more on richer scale are considered of high intensity and cause large scale destructions। जो 7 के ऊपर अगर अर्थक्वेक है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। although earthquakes can be predicted accurately, yet their impact can be minimized by adopting certain preventive मेजर्स। और अर्थक्वेक एक्यूरेट तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ जानकारी लेके इसके बारे में बताया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे है डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंज। अर्थ की सरफेस के अंदर बराबर चेंज बना रहता है। रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स आर एजेंट्स ऑफ gradation which constantly wear down the land surface and carry the broken fragments which are deposited in low lying areas। रनिंग वाटर और आइस, विंड, वेव्स ये ऐसे होते हैं ग्रेडेशन जिसके कारण ये जो है अर्थ पे बराबर इसका फ्रेगमेंट होता है और कहीं कहीं पर ये कवर भी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन
ऑफ हाइट ऑफ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। जब लैंडफॉर्म की हाइट कम होती है तो इसको जो है ये डिग्रेडेशन कहा जाता है। और जब ये प्रोसेस में बन के तैयार होता है, फ्रेगमेंट टुकड़े टुकड़े जुड़ करके तैयार होते हैं, तो इसको एग्रेडेशन कहा जाता है। डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन आर टू वेज which are constantly at work creating different landform on earth surface। डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन के कारण अलग अलग लैंडफॉर्म बन करके तैयार होती है। वेदरिंग टेक प्लेस as rock or broken down into progressively smaller pieces by effect of weather। वेदरिंग के बाद रॉक्स टूट टूट करके छोटे छोटे पीसेस में, जिसके कारण वेदर पर इफेक्ट पड़ता है। दीज पीसेस डू नॉट मूव ए न्यू लोकेशन। ये पीसेस न्यू लोकेशन पे मूव नहीं करते हैं। दे सिंपली ब्रेक डाउन बट रिमेन नेक्स्ट टू अनदर। ये टूटते रहते हैं और नेक्स्ट बनते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन एट सरफेस वेयर एक्सपोज बेड रॉक मीट the atmosphere। However, it can extend many thousands of feet downwards into earth crust, flowing cracks, fissure and microscopic holes that allow water to penetrate। और इसके कारण से इसको अब अगर आप देखेंगे तो ये अर्थ की क्रस्ट पर क्रैक करती है, माइक्रोस्कोपिक, इसके कारण पेनिट्रेट होता है। उसके बाद इरोजन। इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ outer layer of rock in natural environment is called an erosion। जो रॉक की आउटर लेयर होती है जिसके कारण से कि मिट्टी कटती है, उसको इरोजन कहा जाता है। द मेजर इरोजनल एजेंट्स कंस्ट्रेट विंड वाटर और आइस। और जो इरोजनल एजेंट्स होते हैं इसके कारण विंड, वाटर, आइस का असर पड़ता है। This process is different from weathering, as weathering is process of chemical or physical breaking down of the minerals in rocks। और इस प्रोसेस के कारण वेदरिंग का प्रोसेस केमिकल पे फिजिकल ब्रेकिंग तो पड़ता है मिनरल्स पर। उसके बाद वर्क ऑफ रिवर। रिवर का वर्क क्या होता है? रिवर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का रिवर एक मोस्ट एजेंट है। द वर्क ऑफ रिवर डिपेंड्स on the two factors, the volume of water and shape of river bed। रिवर जो इसके टू फैक्टर होते हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है और स्लोप कितना है रिवर बेड का। एज रिवर फ्लो थ्रू माउंटेनियस रीजन इट हैज़ ग्रेट इरोसिव पावर। अगर रिवर जो है पहाड़ों से निकलती है तो इसमें बहुत सी इरोसिव पावर होती है। एक कॉमन फीचर इट फॉर्म इज द आई शेप्ड वैली, और इसके कारण आई शेप्ड वैली बन करके तैयार होती है। डीप स्टीप साइड वैली आर कॉल्ड गॉर्ज और कैनियंस। जो डीप स्टीप साइड वैली होती है इसको गॉर्ज या कैनियंस कहा जाता है। व्हेन द रिवर ट्रम्ड एट स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक्स इट फॉर्म वाटरफॉल्स वेयर वाटर प्लंग्ड डाउन फॉर्म ए ग्रेट हाइट। और जहाँ पे कि रिवर ट्रम्ड होती है, बहुत ऊंचाई से ऊपर से पानी नीचे गिरता है, उसको वाटरफॉल्स कहा जाता है। वाटरफॉल्स हैव ग्रेट वैल्यूज एज दे हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटरफॉल्स के कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा की जा सकती है। एज रिवर इंटर द प्लेन्स इट फॉर्म्स कर्व्स एंड लार्ज वेंट्स और लूप्स कॉल्ड मीनेंडर्स। जब रिवर ये इंटर करती है मैदानी इलाकों में तो ये जो है एक कर्व बनाती है, टेढ़ा मेढ़ा रूप बनाती है, जिसको कि बेंड करती है, मूव करती है, इसको मीनेंडर कहा जाता है। इन ड्यू कोर्स द मीनेंडर्स बिकम वाइडर ड्यू टू कांस्टेंट इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग विद साइड। और इसके साथ बहुत सारा ये अपने साथ कटाव लेकर के आती है। व्हेन द लूप्स बिकम टू शार्प द मीनेंडर कट ऑफ फॉर्म द मेन रिवर फॉर्मिंग ए लेक कॉल्ड ए ऑक्सबो लेक। और जब ये जो है ये अपने साथ कवर करती है तो ऑक्सबो लेक बना करके तैयार करती है। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि वे शेप वैली कैसे बनती है और ये कवर कैसे करती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एज द रिवर फ्लो along with increased volume of water it often overflow its banks causing floods in the neighboring areas। जब रिवर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके कारण से किनारे के एरिया पे बाढ़ आ जाती है, इसको कि फ्लड कहा जाता है। दिस लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ फाइन सेंडिमेंट्स along the bank forming flat fertile
फ्लड प्लेन्स। और इसके कारण से जब ये लेयर उसके छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं ये फ्लैट फर्टाइल एरिया में कहते हैं, यहाँ पर फ्लड प्लेन्स बनता है। द स्लाइटली रेज्ड रिवर बैंक आर कॉल्ड लीव्स, और स्लाइटली जो रेज्ड करता है इस रिवर बैंक को लीव्स कहा जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी इट मूव्स स्लगली, और जब ये जो है सी की तरफ मूव करती है, जब ये सी के पास पहुंचती है तो स्लगली हो जाती है। ड्यू टू लैंड ऑफ सेगमेंट इट इज़ कैरिंग एंड बिकॉज ऑफ फ्लैट ग्रेडियंट्स इट फोर्स टू डिपॉजिट इट नियर द माउथ। और जो सेडिमेंट का लोड होता है ये अपने साथ लेकर के आती है, जिसके कारण कि एक माउथ सा बन जाता है। द रिवर बिगन्स टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। रिवर की कई धाराएं होती है, कई धाराओं में पानी बहती है, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म ए ट्रेंगुलर शेप्ड फीचर कॉल्ड द डेल्टा। और जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, ट्रेंगुलर शेप में निकलती हैं, इसको डेल्टा कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन कोर्स ऑफ रिवर। नॉट ऑल रिवर फॉर्म द डेल्टा, सभी रिवर में डेल्टा नहीं होता है। दोज रिवर विच फ्लो थ्रू द स्टीप हार्ड रॉक एरियाज मेक ए सिंगल माउथ एंट्री इनटू सी और डू नॉट गेट डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। ऐसी रिवर में जिसमें कि स्टीप हार्ड रॉक्स होती हैं, वहाँ पे सिंगल माउथ ये बनता है। द रिवर देन प्लंग इनटू ए सी फॉर्मिंग एन एस्टुअरी। वर्क ऑफ वेव्स, वर्क ऑफ वेव्स क्या कैसे होता है? वर्क ऑफ वेव्स कैन बेस्ट बी सीन इन कोस्टल एरियाज। वेव्स का यानी समुद्री धाराओं का सबसे ज़्यादा प्रवाह अगर आप देख सकते हैं तो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र तटीय इलाकों में देख सकते हैं। इन एरिया वेयर द वेव्स स्ट्राइक द रॉकी कोस्ट एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड बाय एरोसिव एक्शन ऑफ वेव्स। ये जो है आप देख सकते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे वेव्स स्ट्राइक करती है रॉकी कोस्ट की तरफ और ये वर्टिकल वॉल्स पे जाके टकराती है, जिससे कि ये बनता है। दीज आर कॉल्ड सी क्लिफ, इसको सी क्लिफ नाम से जाना जाता है। व्हेन सी वेव्स स्ट्राइक कंटिन्यूसली एट रॉक क्रैक्स डेवलप विच ग्रेजुअली बिकम वाइडर एंड लार्जर क्रिएटिंग हॉलो इन द रॉक्स। जब ये जो है वेव्स बहुत तेज धाराओं के साथ चट्टानों से टकराती है तो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, चट्टानों पे बड़ी बड़ी होती जाती हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओनली ए रूफ ऑफ रॉक रिमेनिंग गिविंग राइज टू ए फीचर कॉल्ड सी आर्क्स। और फिर लंबे समय तक अगर ऐसा होता रहता है तो ये जो है सी आर्क बन जाता है। एंड इरोजन कंटिन्यूअस द रूफ टू कोलैप्स लिविंग ओनली द वॉल्स। और ये अगर बराबर इरोजन होता रहता है कि वॉल्स को जो है काटती रहती है, चट्टानों को काटती रहती है। दीज आर कॉल्ड स्टैक्स विच फर्दर गेट इरोडेड टू फॉर्म स्टम्प्स। अगर और ये जो है स्टैक नाम से जाना जाता है और जैसे जैसे कटता रहता है इसको स्टम्प्स कहा जाता है। द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ द सी वेव्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रीच। और ये जो इसका कटाव बनता रहता है इससे ब्रीच बन करके तैयार होता है। द सैंड ग्रेवल्स एंड पेबल्स ब्रॉट बाय वेव्स आर डिपॉजिट इन कोस्टल एरियाज फॉर्मिंग ए लोनली ब्रीच लाइक ए कोवलम बीच एंड सेवरल अदर बीच ऑफ केरला एंड गोवा। इसका एक जब ये अपने साथ साथ ग्रेवल, सैंड, पेबल्स, कंकड़ पत्थर है, ये सब जा करके ये इकट्ठा होते हैं तो बीच बन के तैयार होता है। ऐसा एग्जांपल आपको मिलेगा कोवलम बीच और एक कोवलम बीच जो कि केरला और गोवा के पास में आपको मिले। नेक्स्ट है वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर और रिवर ऑफ आइस as they are called originate from snowfield in high mountain areas of ice caps in polar regions। ग्लेशियर या बर्फ की नदियाँ जो कि निकलती हैं बर्फ के पहाड़ों से पोलर रीजन में। ए ग्लेशियर कैन इरोड ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट इन इरोडेड मटेरियल्स। ग्लेशियर जो होता है अपने साथ बहुत कुछ डिपॉजिट लेके आता है। ए ग्लेशियर कैन मॉडिफाई एंड इवन कंप्लीटली चेंज द लैंडफॉर्म्स। और ग्लेशियर के कारण लैंडफॉर्म्स काफ़ी बदलती है। द इरोजन वर्क ऑफ आइस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यू सेव्ड वैली विच आर डीप एंड हैव स्टीप साइड्स। और जो इसका इरोजन होता है आइस का, बर्फ का कटाव होता है, इससे यू शेप
का ये बन करके कहीं कहीं ये तैयार होता है। एज आइस मेल्ट हॉलो क्रिएटेड बाई ग्लेशियर गेट फिल्ड विद वाटर फॉर्मिंग लेक्स इन द माउंटेन रीजन। और जब ये बर्फ पिघलती है तो माउंटेन रीजन में लेक्स बन करके तैयार होती है। द बिग एंड small rocks pieces silt and sand get deposited due to स्लो मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर्स। जो बिग और स्मॉल रॉक्स पीसेस होते हैं जिसमें कि सिल्ट सैंड ये सब इसके साथ साथ डिपॉजिट होते जाते हैं और ये धीरे धीरे ग्लेशियर के साथ मूव करते हैं। डीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियल मोरिन्स। इसको ग्लेशियल मोरिन के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है वर्क ऑफ विंड्स। वर्क ऑफ विंड्स नेक्स्ट है वर्क ऑफ विंड्स। Work of winds, wind एक्शन कैन बी बेस्ट द सीन इन डेजर्ट एरियाज। विंड का सबसे बड़ा एक्शन आपको डेजर्ट एरिया में दिखाई पड़ेगा। फीचर्स लाइक सैंड ड्यून्स एंड मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू विंड एक्शन। मशरूम रॉक्स और सैंड ड्यून्स ये विंड एक्शन के कारण ही बन करके तैयार होते हैं। इट इज़ द विंड विच एक्ट्स एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन विच फॉर्म दीज फीचर्स। और इसी विंड के कारण से मिट्टी का कटाव होता है और जाकर के एक नई लैंडफॉर्म बनकर के तैयार होती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स इरोडेड एट बेस ऑफ रॉक फास्टर देन टॉप। और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है ये रॉक्स को काट करके टॉप पे पहुंचाती है। ग्रेजुअली द वेस गेट्स इरोडेड फ्रॉम ऑल साइड लिविंग ए नैरो वेस एज कंपेयर टू टॉप। और धीरे धीरे ये करते करते इस प्रकार कटाव करते करते ये जा करके ये टॉप बन जाता है। द शेप रिसेंबल ए मशरूम एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। और इस प्रकार की रॉक जो बन करके तैयार होती है इसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। दिस रॉक्स आर कॉमनली फाउंड इन द सहारा डेजर्ट। इस प्रकार की जो रॉक्स होती है सहारा डेजर्ट में पाई जाती है। एज द विंड ब्लो व्हेन ग्रेट वेलोसिटी इट कैरी सैंड पार्टिकल्स विद इट। जब विंड ब्लो होती है हवा बहती है तो इसके ये जिस वेलोसिटी में जिस गति में उसके साथ साथ अपने साथ साथ ये सैंड पार्टिकल्स लेकर के साथ में चलती है। व्हेन इट स्पीड डिक्रीजेज it drops and deposits the sand in low hill like structure called sand dunes। और जब इसकी स्पीड डाउन होती है तो ये जो है छोटे छोटे कणों में डिपॉजिट होता है जो कि हिल्स लाइक स्ट्रक्चर सैंड ड्यून्स बनता है। सैंड ड्यून्स और हिल्स ऑफ सैंड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट। सैंड ड्यून क्या होता है? सैंड ड्यून बर्फ के पहाड़ को कहा जाता है जो कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ए क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून इज कॉल्ड बाचन्स। एक छोटा कटा हुआ अर्ध रूप में शेप में जो होता है उस सैंड ड्यून को बाचन्स कहा जाता है। विंड कैरीज द फाइन डस्ट पार्टिकल्स टू फार ऑफ एरियाज एंड डिपॉजिट देम इन ह्यूमिड रीजन ओवर इज ए लार्ज एरिया एज ए लॉसेस। और विंड जब अपने साथ साथ डस्ट के बहुत फाइन पार्टिकल्स, धूल के बहुत फाइन पार्टिकल्स दूर बहा करके ले जाती है और ये जमा होती है तो ऐसा एरिया जो बन करके तैयार होता है उसको लॉसेस कहा जाता है। एक्सटेंसिव लॉसेस डिपॉजिट्स extensive losses deposits can be found in China and Pampas region of Argentina and the Mississippi basin of USA। अगर आप एक्सटेंसिव लॉसेस का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आपको चाइना में मिलेगा या पंपास रीजन अर्जेंटीना में मिलेगा या मिसिसिपी बेसिन यूएसए में मिलेगा। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 इस प्रकार से कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का। और ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।